हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उगर सिंह पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड थॉट्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो थर्ड थॉट्स जो लेसन है उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन आपको पहले करवाया था। आपने वो ट्रांसलेशन पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा। आप थर्ड थॉट्स के दोनों पार्ट हैं या एक पार्ट जो भी मैंने बनाए हैं उसका ट्रांसलेशन पहले पढ़ लें और उसके बाद में इसके क्वेश्चन है वो आप देखिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन में से पूछे जाते हैं मैंने सारे कवर किए हैं इसके अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आता है, हु टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर। ये कहानी ऑथर को कौन बताता है? तो इसका आंसर है द ऑथर्स फ्रेंड, यानी लेखक का जो फ्रेंड होता है टेल्स दिस स्टोरी टू हिम, वो ये कहानी उसे बताता है। तो सीधा सा आंसर है, बहुत ही सिंपल सा, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। अगर पेपर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ें और समझें उनको। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हेन डज द नरेटर गिव अवे हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स। व्हेन डज द नरेटर गिव अवे, यहाँ पे गिव अवे का अर्थ होता है अपने से दूर कर देना या बेच देना। आर्टिस्टिक आर्टिकल्स का अर्थ होता है कलात्मक वस्तुएं। तो जो नरेटर है यानी वर्णन करता, वो अपनी जो कलात्मक वस्तुएं होती है उनको कब बेच देता है। तो यहाँ पे देखिए डू या डज आया है, प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा है तो प्रेजेंट टेंस में ही आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कब वो बेच देता है उनको? व्हेन ही इज टायर्ड ऑफ, जब वो टायर्ड ऑफ हो जाता है यानी उब जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, ऑफ ए पिक्चर, एक पिक्चर से, और ए डेकोरेटिंग आर्टिकल, या फिर एक सजावटी वस्तु से, ही गिव्स इट अवे, तो वो इसे बेच देता है। तो ये इसका आंसर है। आपको याद रखना है सीधा सा शॉर्ट के अंदर, आपसे सीधा ही क्लास के अंदर भी पूछ लिया आपके टीचर कि बताइए कि कब बेच देता है वस्तुओं को, तो आपको बताना है व्हेन इज टायर्ड ऑफ, कि जब वो टायर्ड ऑफ हो जाता है यानी ऊब जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, व्हाट प्राइस डिड द नरेटर गेट। नरेटर है वो क्या प्राइस पाता है यानी उसको क्या मूल्य मिलता है फ्रॉम द बायर, खरीदने वाले से, फॉर द ड्राइंग, ड्राइंग खरीदने वाले से नरेटर है उसको क्या मूल्य मिलता है, यानी कितने में वो अपनी ड्राइंग को बेच देता है। तो इसका आंसर किस तरीके से आप बताएंगे, द नरेटर बोट द ड्राइंग, पहले तो आप बताएंगे नरेटर ने ड्राइंग है वो खरीदी कितने में थी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर देखिए डिड दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन में डिड दिया हो तो आप आंसर में सेकंड फॉर्म लेके आएंगे, और क्वेश्चन के अंदर डू दिया हो तो आंसर में फर्स्ट फॉर्म आएगी, और क्वेश्चन के अंदर डज दिया हो तो आंसर के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, द नरेटर बोट द ड्राइंग, नरेटर ने वो ड्राइंग खरीदी फॉर 10 सीलिंग्स, 10 सीलिंग्स के अंदर वो ड्राइंग खरीदी थी, एंड सोल्ड इट, और इसे बेच दिया था फॉर 50 पाउंड्स, 50 पाउंड्स के अंदर इसको बेच दिया था। तो उसको बायर से क्या प्राइस मिला था, 50 पाउंड्स, 50 पाउंड्स। तो आपसे पूछ ले कि उसको लाभ कितना मिला, ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, लेकिन इसमें भी आप यहाँ पे लिख सकते हो इन दिस वे, इस तरीके से, ही अचीव्ड ए प्रॉफिट, उसने एक प्रॉफिट प्राप्त किया ऑफ 49 पाउंड्स 10, 49.5 पाउंड का, 49 पाउंड्स 10, इसको कहते हैं 49.5 पाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो कि उसको 49 पाउंड्स 10 यानी 49.5 पाउंड का प्रॉफिट प्राप्त हुआ था। तो 10 सीलिंग्स के अंदर खरीदा था और 50 पाउंड्स के अंदर उसने बेचा था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, वाई डिड द डीलर सेल द ड्राइंग, डीलर ने वो ड्राइंग है वो क्यों बेच दी थी, सो चीपली, इतनी सस्ती, टू द नरेटर, वर्णनकर्ता को इतनी सस्ती में वो ड्राइंग क्यों दे दी थी डीलर ने। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ही डिड नॉट नो, क्योंकि वो नहीं जानता था, इफ इट वॉज ए ड्राइंग ऑफ टर्नर, कि ये ड्राइंग टर्नर की है। डीलर को पता ही नहीं था कि ये जो ड्राइंग है वो टर्नर की है। यदि उसे पता होता कि ड्राइंग टर्नर की है तो बिल्कुल इतनी सस्ते में 10 सीलिंग के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं देता। उसने कहा था इससे नरेटर से कि तुम्हें लेनी है तो 10 सीलिंग में ले लो, नहीं तो मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ और वहां पे पूछूंगा कि ये टर्नर की है या नहीं। तो इसलिए उसको पता नहीं था कि ड्राइंग टर्नर की है, इसलिए उसने बेच दिया था। तो मैंने केवल यहाँ पे आंसर लिखा है। आप क्वेश्चन के अंदर से शुरुआत कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें वाई डिड द डीलर लिखा है, तो डिड है तो सेकंड फॉर्म करेंगे, सेल को सोल्ड कर देंगे, द डीलर सोल्ड द ड्राइंग सो चीपली टू द नरेटर बिकॉज, आगे से ये आंसर आप लिख देंगे।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड द नरेटर फील सो डिलाइटेड एंड प्राउड। नरेटर है उससे इतनी ज्यादा खुशी और इतना ज्यादा गर्व क्यों हुआ। डिलाइटेड का मतलब होता है खुशी, तो नरेटर जो है उसे इतनी ज्यादा खुशी और इतना ज्यादा प्राउड क्यों हुआ आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग, पेंटिंग बेचने के बाद। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ मच प्रॉफिट, कितना लाभ डिड द नरेटर गेट, नरेटर को हुआ, यानी पेंटिंग बेचने से नरेटर को कितना लाभ हुआ। ये बोर्ड एग्जाम 2009 के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो उसको कितना लाभ हुआ ये पहले भी मैंने बता दिया, 49.10। तो यहाँ पे यही आंसर यहाँ पे लिखेंगे अपने। तो आप यहाँ पे बताएंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर से आप लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में डिड दिया है तो फील को सेकंड फॉर्म कर देंगे फेल्ट, लिखेंगे द नरेटर फेल्ट सो डिलाइटेड एंड प्राउड आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग। ये तो क्वेश्चन में से ही लिखना है कि नरेटर को इतनी खुशी और इतना गर्व पेंटिंग बेचने के बाद हुआ, बिकॉज, क्योंकि। अब इसके बाद में जो आंसर है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्यों खुशी हुई उसको, क्यों प्राउड हुआ अपने आप पर, बिकॉज ही हैड अचीव्ड, क्योंकि उसने प्राप्त किया था ए प्रॉफिट ऑफ 49.10, 49.5 पाउंड का प्रॉफिट प्राप्त किया था उसने, इसलिए उसे इतनी ज्यादा खुशी और इतना ज्यादा प्राउड हुआ था अपने आप पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, वाई डज द नरेटर थिंक दैट, नरेटर क्यों सोचता है कि द डीलर शुड गेट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, कि डीलर को भी प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलना चाहिए, ही हैड अर्न्ड, जो उसने कमाया है, कि जितना भी लाभ मुझे हुआ है उसका थोड़ा सा हिस्सा वो डीलर को भी मिलना चाहिए, ऐसा क्यों सोचता है। तो इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, द डीलर बिहेव्स वेरी वेल टू हिम, क्योंकि डीलर है वो उसके प्रति, वर्णनकर्ता के प्रति, नरेटर के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, और नरेटर है उसका भी यही सोचना होता है कि उसने मेरे प्रति अच्छा व्यवहार किया है तो मुझे भी बदले में उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरी जो बात है, द नरेटर थिंक्स दैट, नरेटर ये सोचता है कि गुड लक शुड बी शेयर्ड, कि अच्छा भाग्य जो है, सौभाग्य जो होता है, शुड बी शेयर्ड, उसे बांटना चाहिए, लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहिए, ये उसका विचार होता है। तो गुड लक शुड बी शेयर्ड, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो आपको पता ही है, मॉडल के बाद में बी आता है और बी के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर भी ऐसा ही लिखा हुआ है, ये सेंटेंस वैसा का वैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, गुड लक शुड बी शेयर, कि गुड लक है उसे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ऐसा नरेटर का मानना होता है, ऐसी उसकी सोच होती है, और इसीलिए वो अपने गुड लक को उस डीलर के साथ बांटता है और उसे अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भेजना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, व्हाट डिड द नरेटर राइट, नरेटर है वो क्या, नरेटर ने क्या लिखा इन द फर्स्ट नोट, पहले पत्र में, टू द डीलर, जो डीलर को उसने पहला पत्र लिखा था तो उसके अंदर उसने क्या लिखा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, द नरेटर टोल्ड हिम दैट, नरेटर ने उसे बताया कि द पेंटिंग टर्न आउट टू बी टर्नर। अब यहाँ पे टर्न आउट टू बी का अर्थ होता है साबित होना, तो उसने पत्र के अंदर डीलर को बताया द पेंटिंग टर्न आउट टू बी टर्नर, की पेंटिंग है जो ड्राइंग है जो मैंने तुमसे खरीदी थी 10 शिलिंग्स में, वो टर्नर की साबित हुई, एंड ही हैड ग्रेट प्लीजर, और उसे बहुत ही खुशी थी, इन सेंडिंग हिम हाफ ऑफ द प्रॉफिट, लाभ का आधा हिस्सा उसे बेचकर उसे बहुत खुशी हो रही है। ये भी उसने लेटर के अंदर लिख दिया था कि मैंने जितना भी लाभ कमाया है उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, और ये आधा हिस्सा तुम्हें बेच करके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, विच हैबिट ऑफ द स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर की यानी नरेटर की कौन सी आदत होती है, लीड्स हिम, जो उसे प्रेरित करती है, लीड करती है, टू एग्जामिन एंड री एग्जामिन हिज आइडिया, अपने आइडिया का एग्जामिन और री एग्जामिन करने के लिए, यानी बार बार उस पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। और आइडिया क्या था नरेटर का, सेंडिंग ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर, कि लाभ के एक हिस्से को डीलर को भेजना, वो लाभ जितना भी उसको हुआ था नरेटर को, उसका एक हिस्सा वो डीलर को भेजना चाहता था, तो ये उसका आइडिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इस आइडिया के ऊपर बार बार विचार करने के लिए नरेटर को कौन सी उसकी आदत होती है जिसकी वजह से वो इस पर बार बार विचार करता है। तो आंसर देखिए, ही यूजुअली रिव्यूज हिज लाइफ्स एरर्स, रिव्यू का मतलब होता है विचार करना, सोचना, यूजुअली का अर्थ होता है प्राय, एरर्स गलतियों को बोलते हैं। ही यूजुअली रिव्यूज हिज लाइफ्स एरर, वो प्राय अपने जीवन की गलतियों के ऊपर रिव्यू करता है, सोचता है, मनन करता है,
दिस हैबिट, और यही आदत लीड्स हिम टू डू सो, उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। यानी वो अपनी जो भी गलतियां होती है जीवन के अंदर, जो बहुत सारी गलतियां होती है, अपने पढ़ा था लेसन के अंदर कि बहुत गलतियां होती है उसकी लाइफ के अंदर, और वो अपनी जो लाइफ की एरर्स होती है उनके ऊपर रिव्यूज करता रहता है, सोचता रहता है उनके बारे में। तो इसी वजह से वो बार बार इसके ऊपर भी विचार करता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द नरेटर डू, नरेटर ने क्या किया व्हेन स्लीप डिड नॉट कम टू हिम, जब उसे नींद नहीं आई तो उसने क्या किया। या फिर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, हाउ डिड द नरेटर पास हिज टाइम आफ्टर 3:30 AM, कि नरेटर ने 3:30 बजे के बाद में समय कैसे गुजारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ही रिव्यूड हिज लाइफ एरर्स, उसने अपने जीवन की जो एरर्स थी, गलतियां थी, उनके ऊपर मनन किया, सोचा, उनके बारे में विचार किया, रिव्यूड किया। तो यहाँ पे डिड आया है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी है। तो ही रिव्यूड हिज लाइफ एरर्स, उसने अपने जीवन की गलतियों पर रिव्यू किया। ही स्टार्टेड रीडिंग ए स्टोरी बुक, उसने एक स्टोरी बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। एंड थिंकिंग अबाउट द डीलर, और फिर उसने डीलर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस तरह से उसने 3:30 बजे के बाद में टाइम पास किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, वाई डज द नरेटर टर्म द बार्गेनिंग, बार्गेनिंग कहते हैं सौदेबाजी को। तो नरेटर है वो सौदेबाजी को क्यों मानता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, सीधा सीधा मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, विक्रेता और ग्राहक के बीच की सीधी सीधी बात सौदेबाजी को क्यों मानता है। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो मानता है कि सौदेबाजी है वो ग्राहक और कस्टमर के विक्रेता और कस्टमर जो होता है, विक्रेता और ग्राहक जो होता है उसके बीच की सीधी सीधी सी बात होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर होता है, ऐसा क्यों मानता है। तो इसका कारण क्या है, ही थिंक्स दैट, नरेटर ये सोचता है कि बोथ ए डीलर एंड ए कस्टमर, कि जो डीलर होता है वो और कस्टमर होता है वो वांट टू प्रॉफिट, वो लाभ कमाना चाहते हैं, एज मच एज पॉसिबल, उतना अधिक जितना संभव हो। यानी जो विक्रेता होता है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ग्राहक से ऐंठ ले, और जो ग्राहक होता है वो चाहता है कि मैं इसको कम से कम पैसे दूं, कम से कम पैसे के अंदर ये चीज़ मैं इसे प्राप्त कर लूं। तो ये कारण होता है, और शो ही टर्म्स इट, इसीलिए वो ऐसा मानता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके बीच का मैटर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर में से आपसे बोर्ड के अंदर कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, तो लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन यदि आपने अच्छे से पढ़ा है और इन क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं उनके अंदर यदि कोई मीनिंग आया है तो उसको अच्छे से याद कर लें और इनका हिंदी अनुवाद अच्छे से आप तैयार कर लें। तो थैंक यू।